बिल्कुल, देखिए आज उम्मीदें बहुत थी टीम इंडिया के बैट्समैन से, लेकिन उतनी अच्छी शुरुआत नहीं हो पाई। सवाल ये भी उठता है कि आखिर अभी क्या आज प्रेशर में टीम इंडिया नजर आ रही है? हालांकि अभी बॉलिंग बाकी है और बॉलर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। शमी ने एक बार फिर से दिल जीता जब जैसे ही वो बैटिंग करने के लिए पहुंचे, पहला ही चौका उन्होंने लगाया। लेकिन शुरुआत में ही विराट कोहली भी आज काफ़ी प्रेशर में नजर आए, बहुत कम धीमी गति से रन उन्होंने बनाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी धारदार जो टीम इंडिया है, अभी तक जो विस्फोटक रूप से खेल रही थी, आज अचानक ऐसा क्या हो गया? इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। मनोज जी भी हमारे साथ हैं, रोहित जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज की जो ये परफॉर्मेंस अभी तक टीम इंडिया की थी, जो बिल्कुल फॉर्म में लय में टीम इंडिया नजर आ रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ? और मिडिल ओवर्स में भी हमने देखा कि बहुत धीमी बैटिंग हुई है। देखिए, पिच धीमी थी, हाँ। बल्लेबाजी भी धीमी हो गई। पावर प्ले में विस्फोटक अंदाज दिखाई दिया रोहित शर्मा का, और जिस तरह से 9 चौके और 3 छक्के लगे पावर प्ले में, जिसमें रोहित शर्मा ने 4 चौके लगाए, विराट कोहली ने 4 चौके लगाए, 1 चौका श्रेयस अय्यर से भी लगा। यानी कुल मिलाकर जितने चौके और छक्के लगे हैं उतने पूरे मैच में नहीं लग पाए। यानी जो 10 ओवर ने, जो आप इतना स्कोर देख रहे हैं, उसमें 10 ओवर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पावर प्ले का। और उसके बाद नियमित अंतराल से विकेटों का गिरना और बहुत बड़ी पार्टनरशिप का। अच्छा, कल हम चर्चा कर रहे थे, हमने सबसे ज्यादा जो वोट मिल रहे थे अगर फैंस की बात करें तो वो रोहित शर्मा को लेकर कहा जा रहा था कि वो शतक बना सकते हैं, विराट कोहली को लेकर कहा जा रहा था, लेकिन रोहित आज 50 से फिर चूक गए। रोहित जी, आप देखिए, आज के लिए मैं कहूंगा रोहित शर्मा की पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने इनिशियली पारी खेली, लेकिन जिस पॉइंट पर कल मैं आपसे बात कर रहा था, शॉट सिलेक्शन और लापरवाही से बल्लेबाजी, एग्जैक्टली वही आज दिखा है। अब आप देखिए कितनी खराब शॉट लगाकर रोहित शर्मा आउट हुए हैं, और उस वक्त जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस ओवर में ऑलरेडी रोहित शर्मा एक छक्का एक चौका लगा चुके थे, तो उस ओवर में जरूरत नहीं थी इस तरह से एकदम से बहुत आगे जाने की, जबकि हम 1 विकेट खो चुके थे। शुभमन गिल आउट हो चुके थे और शुभमन गिल भी खराब शॉट लगाकर आउट हुए थे। तो उस समय मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को थोड़ी कोशिश करनी चाहिए थी क्रीज पर टिकने की, और यही बात विराट कोहली उनको बार बार मुझे लगता है कि बात कर रहे थे विराट उनसे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा वरना कि जब रोहित आउट हुए तो विराट एकदम अवाक रह गए थे, कुछ देर के लिए वो अपनी जगह से हिले नहीं, अपनी जगह पर खड़े रहे। हुआ क्या? वो लगातार बात कर रहे थे, मुझे लगता है यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पिच थोड़ी सी स्लो आगे आने वाले टाइम में होगी, तो एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो मेरे साथ साझेदारी को आगे बढ़ाए, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी साझेदारियां कर चुके हैं। लेकिन वहां पर रोहित ने खराब शॉट खेला, उससे पहले शुभमन ने खराब शॉट खेला, फिर हमने देखा बहुत सारे शॉट सिलेक्शन जो है वो खराब रहे, जिसका नतीजा पिच का रोल था, लेकिन इसमें खिलाड़ियों का भी दोष है। 241 का टारगेट टीम इंडिया ने दिया है, और क्योंकि बैटिंग जो अभी तक रही है, हालांकि पिच स्लो है ये कहा जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा रन नहीं बरस पाए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी आज की 300 रन कम से कम टीम इंडिया बनाएगी, लेकिन 250 तक भी नहीं पहुंच पाई। 241 का जो स्कोर है वो चेस किया है टीम इंडिया ने, आज खड़ा किया है ऑस्ट्रेलिया के सामने। देखना होगा कि किस तरह से वो इसको चेस करती है, लेकिन 240 रन टीम इंडिया ने बनाए हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय पारी हालांकि शुरुआती दौर से ही लड़खड़ाती हुई नजर आई, और 240 रन तक टीम इंडिया पहुंची है। विराट और राहुल ने अर्धशतक जड़ा है। रोहित शर्मा हालांकि 47 पर आउट हो गए, और श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल की बात करें, उनसे भी बहुत उम्मीदें थी, आज वो भी चमकते सितारे हैं भारतीय टीम के, लेकिन वो भी 4 रन पर आउट हो गए। तो काफी धीमी गति से आज रन बने हैं, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो बॉलिंग से हैं। अब बॉलिंग अटैक क्या आज होने वाला है मनोज जी? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। निराश जरूर किया है बल्लेबाजों ने, अभी उम्मीद बाकी है। गेंदबाजों से आप उम्मीद कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आज शॉट सिलेक्शन हमारा खराब रहा, तो हम भी मजबूर करते हैं। हमारे शमी जिस तरह से शुरुआती ओवरों में 8वें 9वें ओवर में आते हैं वो गेंदबाजी करने के लिए, अगर वो इस तरह से मजबूर करेंगे। अब आप देखिए जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, बड़ा अजीबोगरीब शॉट था। वहां से मैक्सवेल जो है बॉल कर रहे थे, फ्लाइटेड बॉल थी, और उसको वो खेलना चाहते थे इस दिशा में, और गेंद जो है बल्ला उनका थोड़ा सा मुंह इस तरफ था, जिससे गेंद पीछे उस तरफ गई। यानी आप ये कह लीजिए पॉइंट की उस दिशा में गई जहां पीछे दौड़ते हुए जो ट्रेविस हेड ने कैच लपकाया, वो बड़ा काबिले तारीफ था। और इसी तरह से शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए, शुभमन गिल ने कभी सोचा भी नहीं था, वो तो सोच रहे थे गेंद उछाल होगी। बिल्कुल, जैसे रोहित जी ने भी कहा कि गलत शॉट लगाए हैं, और इसकी लापरवाही रही है। हालांकि पूरे रिहर्सल के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद भी शॉट सिलेक्शन खराब था। अब अगर देखिए, अब जो हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 240 बोर्ड पर है, 241 बनाने हैं, लेकिन आगे क्या अब जरूरी है, इसमें मुझे एक ही उम्मीद की किरण दिखती है। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि स्लो पिच है, लेकिन आप देखिए विकेट शेयर अगर आप देखेंगे तो 7 विकेट
जो ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स हैं उन्होंने लिए हैं। हेजलवुड ने लिया है और स्टार्क ने, मिचेल स्टार्क ने लिया है, और उनके जो कप्तान है कमिंस, इन तीनों ने 7 विकेट आपस में शेयर किए हैं। यानी कि बहुत ज्यादा जो स्पिन गेंदबाज हैं, पिच स्लो होने के बावजूद इन्होंने नहीं, इन्होंने बहुत आप देखिए टैक्टिक से बड़ी गेंदबाजी की है। जब सूर्या खेल रहे थे तो आप देखिए कि जो हेजलवुड है वो उनको टप्पा खिलाने के बाद बॉल ऊपर खिला रहे थे और बॉल स्लो करके खिला रहे थे। तो यही एक मुझे इसमें उम्मीद की किरण दिखती है, क्योंकि अभी तक हमारी पेस बैटरी हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है आउटस्टैंडिंग रही है, चाहे वो बुमराह हो चाहे वो मोहम्मद शमी हो। और अच्छी बात यह है बुमराह और मोहम्मद शमी के साथ कि वो गेंद के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, और मोहम्मद शमी हमेशा बहुत ज्यादा गति पर निर्भर नहीं रहते, उनकी लाइन लेंथ बहुत ज्यादा सटीक होती है। तो मोहम्मद शमी और बुमराह, मुझे लगता है कि हमारी पेस बैटरी आज अब पूरी तरह से भरोसा भी है हमें उन पर, और वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस स्लो पिच पर। अगर वो थोड़ी सी स्लोअर्स के साथ अटैक करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी स्ट्रेटजी जरूर तैयार की होगी हमारे बॉलर्स ने। मैं और आपको बताना चाहूंगा रोहित जी की बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि रिवर्स स्विंग हो रहा है जो पूरे टूर्नामेंट में इतना देखने को नहीं मिला। हमने एक बार बुमराह को जरूर देखा था पाकिस्तान के खिलाफ, जब उन्होंने दूसरे स्पेल में 34वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे तो रिवर्स स्विंग पर उन्होंने आउट किया। आज केएल राहुल जो है रिवर्स स्विंग के शिकार हुए, जडेजा रिवर्स स्विंग के शिकार हुए, शमी हालांकि अपनी गलती थी उनकी, लेकिन वो भी एक रिवर्स हुई है गेंद, क्योंकि उसका जो शाइनी पार्ट था वो इस दिशा में ही था, सेम उसी दिशा में ही वो आई है गेंद। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस काबिलियत जो है हमारे अंदर रिवर्स स्विंग की शमी में भी है, बुमराह में भी है। हाँ, गेंदबाजी का तो हम इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन अनिल आपको क्या लगा कि जो फील्डिंग थी वो काफी टाइट नजर आई, यानी बहुत अच्छे से फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम ने की है और उसका भी असर गेंदबाजों पर दिखाई दिया। अगर आप जो रोहित शर्मा आउट हुए हैं वो अगर अच्छी फील्डिंग की है इसलिए आउट हुए हैं, अगर वो फील्डिंग अच्छी नहीं होती तो शायद ये स्कोर कहीं और होता। लेकिन ठीक है, अब 241 रन का लक्ष्य दिया है और मुझे लगता है कि अगर 20 रन ज्यादा भी होते, 260 के आसपास भी होते, रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं, लोगों की रिएक्शन भी देख लेते हैं इस स्कोर को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। Fielding, so I'm just hoping our bowlers really make it for us today and we feel just as well. Do you really hope that India would win? Yes, thank you. तो उम्मीदें अभी भी बाकी हैं और जो क्रिकेट फैंस हैं वो कह रहे हैं कि इतना स्कोर भी अगर टीम इंडिया ने तैयार किया है और ऑस्ट्रेलिया के सामने लो पिच पर इतना रन बना पाए हैं, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब जो हमारे बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जैसा कि उनका नाम है शमी को, जो विस्फोटक कह सकते हैं गेंदबाज है, और क्योंकि अमरोहा एक्सप्रेस उनको भी कहा जा रहा है, 7 विकेट उन्होंने लास्ट मैच में लिए, सबसे ज्यादा निगाहें अब उन पर रहेंगी या बुमराह भी कमाल करेंगे? दोनों जी बिल्कुल। आप सिराज पर भी उम्मीद कीजिए, सभी गेंदबाजों पर आप उम्मीद कीजिए, क्योंकि 229 रन पर आप आउट हो गए थे। ये 9 रन बनाए थे, 229 रन पर आपने 9 विकेट खोए थे इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद बहुत सहजता के साथ हमने मुकाबला जीता था। साउथ अफ्रीका को हमने 100 रन नहीं बनने दिए, श्रीलंका को 100 रन नहीं बनने दिए। ठीक है, बातें पुरानी जरूर हो गई हैं, लेकिन ये बातें आज भी प्रासंगिक हैं। वैसे ही गेंदबाज है, वही गेंदबाज है और वही टूर्नामेंट है। मुझे लगता है कि यहाँ शुरुआती ओवरों में जिस तरह से कसी हुई लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं जसप्रीत बुमराह, तो दूसरे छोर से सिराज उसका निश्चित तौर पर फायदा उठाएंगे। आपने देखा होगा ईडन गार्डन्स में जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया फंस गई थी एक तरह से, भले जीत गई थी। तो आज छोटा टूल था 212 के आसपास का, लेकिन आज हमारा स्कोर थोड़ा ऊपर है। अगर शुरुआती हम झटके 2-3 झटके दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया को तो मुझे लगता है कि थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे गेंदबाज। तो दर्शकों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और लगातार यही कहा जा रहा है कि अभी हमारे गेंदबाजों का कमाल देखना बाकी है। और जैसा कि रोहित जी ने भी कहा कि जरूर सीखना चाहिए, जिस तरह की फील्डिंग, जिस तरह की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने की है, उम्मीद करेंगे कि हमारे जो स्टार गेंदबाज हैं वो आज कमाल करेंगे और एक जो मैजिक की उम्मीद की जा रही है, करिश्मा आज होना चाहिए। हाँ, देखिए यही इस गेम की खूबसूरती भी है। और क्रिकेट में कहते हैं कि जब तक आप आखिरी गेंद फेंक ना ले, आखिरी रन सामने वाली टीम बना ना ले, तब तक आप खुद को हारा हुआ मत मानिए। तो 240 का टोटल है पिच। हमने देखा है कि एक पिच ने जो पिच का बिहेवियर थोड़ा सा हल्का उसने पिच ने बिहेव किया, बहुत स्लो पिच ने बिहेव किया। लेकिन अब देखना यह होगा कि पिच इनिशियल जब सेकंड इनिंग शुरू होगी तब किस तरह का बिहेव करेगी, क्योंकि पैट कमिंस ने अगर ये फैसला लिया है कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे तो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। उनको भी इस बात का पता होगा कि इनिशियली उनकी गेंदबाजी को सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पिच टूट रही है तो टूटती जा रही है और वो इसलिए फैसला ले रहे हैं कि सेकंड पिच में उनको टूटी हुई पिच पर बैटिंग करनी पड़े। तो ये विकेट जो हमारे गिरे हैं वो हमारी गलतियों से ज्यादा गिरे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की उसमें भूमिका कम रही है। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, एक जो लाइन लेंथ प्रॉपर थी उस लाइन लेंथ पे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। आप देखिए ना, इसी गेंदबाजी में
विराट कोहली ने रन बनाए, इसी गेंदबाजी में केएल राहुल ने, बस वो पिच पर टिके, उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा और धीरे 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 रन आगे उन्होंने आगे बढ़ाए हैं। तो अगर एक आध बल्लेबाज और थोड़ा सा इस तरह से करता तो मुझे लगता है कम से कम 30, 40, 50 रन का अंतर आता, वो एक अच्छी बात है। बिल्कुल, टॉस की भी हम बात करेंगे क्योंकि टॉस हारना भी क्या एक फैक्टर रहा, क्या मनोबल डाउन हुआ उससे? देखिए, टॉस यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने तो नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें हमें हुई हैं, उन्हें भी दिक्कतें होंगी, इसीलिए यही क्रिकेट का रोमांच है जो इस मैदान पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रोहित शर्मा को लेकर कहा जा रहा है, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर उनको मौका भी मिलता, टॉस अगर जीत भी जाते तभी वो पहले बल्लेबाजी का लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, रोहित शर्मा हमेशा ये बोलते हैं, जब भी वो टॉस हारते हैं वो ये कहते हैं मैं तो यही करना चाहता था जो उनको मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए, पैट कमिंस की कप्तानी और जोश इंग्लिश की बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग, उन्होंने 5 कैच लपके हैं, ये मत भूलिए। रिवर्स स्विंग बहुत जबरदस्त मिला है उन्हें। हम ठीक है, अपनी गलतियां थी हमारी, लेकिन जो 3 विकेट थे वो जेन्युइन रिवर्स स्विंग पर, जो अनप्लेबल बॉल थी, जिस पर जो विकेट, जिस तरह से केएल राहुल का विकेट गिरा, जडेजा का विकेट गिरा, वो कोई खराब शॉट का नतीजा नहीं था। तो ये चीजें हम भी कर सकते हैं। न्यूज रूम चलते हैं, न्यूज रूम में किस तरह का माहौल है। आशीष हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, 240 का टोटल इंडिया ने बनाया है, 241 का अब सेट किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। टोटल छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि हम लड़ ना सके। एक फाइटिंग टोटल है, जीत और हार बाद में होगी, लेकिन कम से कम लड़ाई तो शुरू होगी जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे मैच शुरू होते हुए, कैसे भी हम 250 रन पहुंच जाएं, जो हालत थी टीम इंडिया की थी, पर 240 रन कम नहीं है, उनको बनाने होंगे। आरुषि, आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि इंडिया ने एक अच्छा टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया को। 240 रन सही में कम नहीं होते हैं, एक अच्छा टारगेट दिया है, और अगर जो बॉलर्स है हमारे, अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो देखिएगा ये मैच पूरी तरीके से पलट जाएगा और इंडिया वैसे भी जीतने वाली थी और अभी भी इंडिया जीतेगी। और कमला बताओ भाई, क्या लगता है इतने रन फाइटिंग टोटल है या नहीं? बिल्कुल, जो पिच के कंडीशन है, जो विकेट कंडीशन है विकेट का, उसे देखते हुए लगता है कि 240 रन ठीक हैं। आप यहाँ से फाइटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रन बहुत कम है आप फाइट नहीं कर पाएंगे। बस ये देखना होगा कि बॉलर किस तरह से बॉलिंग करते हैं। फिर से बता दूं, जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी और काफी दिलचस्प मैच हो सकता है, नेक टू नेक फाइट इसमें देखने को मिल सकती है। ग्राउंड पर भी चलते हैं, जतिन रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अभी किस तरह के रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं, पब्लिक मीटर क्या कहता है इस स्कोर को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो पब्लिक है, पब्लिक में लोगों का जो मानना है कि देखिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। अच्छा, क्या लगता है आज किस तरह से जो 240 रन इंडिया ने बनाए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया बीट कर पाएगा? वो इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा। ये हम लोग को खुशी मिल रहा है कि इंशाल्लाह अगर करेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 241 रन बना पाएगा? नहीं, हमको नहीं लगता वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो बॉलिंग अच्छा से करता है। अगर किल्ली विल्ली झाड़ देगा तो फिर नहीं बन पाएगा वो। देखिए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? हाँ, ध्रुव जोशी। अच्छा ध्रुव, क्या लगता है आज जो बॉलिंग में जो है, वैसे अगर देखा जाए तो आज बॉलिंग परफॉर्मेंस ही रहेगा पहली टीम में, तो दूसरी टीम में क्या रहेगा? बॉलिंग परफॉर्मेंस ही रहेगा या तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैटिंग का साथ मिलेगा? लाइक जहाँ तक मुझे लगता है कि मैच एकदम कट्टो कट होगा, क्योंकि हमारा पेसर एक पेस ट्राई हो जाए वो भी एकदम परफेक्ट है। लाइक मोहम्मद सिराज हो गया, फिर जसप्रीत बुमराह है, फिर मोहम्मद शामी है। और मोहम्मद शामी और सिराज तो उस फॉर्म में है कि मतलब वो ड्यूओ ही काफ़ी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर 10 से 15 ओवर में 3-4 विकेट चली जाती है तो शायद वन साइड मैच हो सकता है। अच्छा, बॉलरों को आज ज़्यादा साथ मिला है विकेट से, तो अपने बॉलरों में से कौन सबसे ज़्यादा विकेट ले पाएगा? और प्रोबेबली अगर देखा जाए तो सिराज या शामी ले सकते हैं ज़्यादा मोस्ट विकेट्स। यानी कि सिराज और शामी से लोगों को ज़्यादा उम्मीद है जो वो है, और सभी लोगों में एक उत्साह जो है अभी भी बना हुआ है कि भले 240 रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया को 241 रन बनाने अभी बाकी है। अपने पास अभी जो है मोहम्मद शमी है, वो फुल फॉर्म में चल रहा है, तो साथ ही साथ सिराज है, जसप्रीत बुमराह है, जैसे बहुत सारे जो बॉलर है, कुलदीप यादव है। तो यानी बॉलिंग में भी जिस तरह जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को विकेट का साथ मिला है, तो लोगों की आशा है कि जब भारतीय टीम जब बॉलिंग करने उतरेगी, भारतीय टीम को भी वही साथ मिलेगा बॉलरों को, और उसी की वजह से लोगों में एक उत्साह है कि जैसे शुरुआत की लोगों का कहना है कि शुरुआत की अगर 10 ओवर के अंदर अगर 3 या 4 विकेट जो इंडिया की टीम है वो चपटा लेती है, तो आसानी से मैच जो है वो इंडिया के हाथ आ जाएगा। आपके पास टोटल ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है या 300 प्लस है जिसमें दूसरी वाली टीम दबाव में आ जाएगी, तो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत फंसा हुआ मुकाबला है, आप बिल्कुल भी डोर को ढीला नहीं छोड़ सकते हैं।
तो इनिशियली सबसे पहले टारगेट यही रहेगा, क्योंकि जब तक ड्यू नहीं आता है मैदान पर तो पेसर्स को अपना काम करना होगा, यानी कि शुरू के 10 ओवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में आपको ओपनिंग जोड़ी जो है उनकी, ट्रेविस हेड खास तौर पर, वार्नर और ट्रेविस हेड दोनों, इन दोनों को न सिर्फ काबू में रखना होगा आउट, क्योंकि इस मैच को अगर आप जीतेंगे तो ऑल आउट करके ही जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो ये कहूंगा कि शॉट ऑफ गुड लेंथ एक सही रणनीति हो सकती है। आप बिल्कुल शॉर्ट गेंद ना करें, शॉट ऑफ गुड लेंथ करेंगे तो उससे क्या होगा कि बल्लेबाज जो है पीछे बैकफुट के लिए मजबूर होगा। जब बैकफुट के लिए मजबूर होगा तो उसको जितना स्ट्रेट को खेलने के लिए आप उसको मौका देंगे उतना अच्छा है। जितना वो पुल शॉट खेलेगा वहां पर, क्योंकि उन्होंने, आप ये मत देखिए कि, ये भी मत भूलिए कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 2 फील्डर रखे हुए थे कैचिंग पोजीशन पर, और पुल शॉट का एक तरह से वो आमंत्रण दे रहे थे उन्हें। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि पुल शॉट के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, आप उनको शॉट ऑफ गुड लेंथ खिलाइए जिससे वो बैकफुट पर जाएं। जितना फ्रंट फुट पर जाएंगे उतने वो लंबे शॉट्स खेलेंगे आगे। बिल्कुल, अनन्या भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनन्या के पास हम चलते हैं। अनन्या, आपने इस मैच का लुत्फ उठाया, पता नहीं ये मैं कहूं या नहीं कहूं, क्योंकि लुत्फ ऑस्ट्रेलिया ही ज्यादा उठाते हुए दिखे हैं इस मैच के दौरान। होप हम ये कर रहे हैं कि आगे अब भारतीय टीम भी इस मैच का लुत्फ उठाएगी, अगर सस्ते में समेट देती इस मैच को, जीत जाती है। अभी किस तरह के रिएक्शंस हैं? क्या आपने लोगों से बातचीत की होगी लगातार इस पूरे मैच के दौरान? किस तरह से अप्स एंड डाउन्स उनके मन में हैं अब इस मैच के नतीजे को लेकर? बिल्कुल रोहित, क्योंकि मेरे साथ में ये बहुत सारे लोग बैठे थे। स्टार्टिंग में हम देख रहे थे लोग लगातार शेयर कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। बहुत कम, लगभग 15-16 रन बनाकर वो आउट हो गए, और ये लगातार लोग कह भी रहे थे कि अगर सूर्य कुमार यादव जो है वो थोड़ा आखिरी तक अगर डटे रहते तो हो सकता है कि एक तरह से स्कोर है जो थोड़ा बढ़ जाता। और क्योंकि हम देख सकते हैं अगर 30-40 रन और बढ़ जाते तो मुझे लगता है कि स्थितियां काफी हद तक बहुत अच्छी होती है। हालांकि अभी भी चांसेस जो है, मुझे लगता है कि अगर आप मैच की बात करते हैं, आप डे की बात करते हैं, तो एंड ऑफ द मोमेंट तक जो चांसेस है वो बाकी रहते हैं, मैं ये मानती हूँ। और दूसरा, शुभमन गिल को लेकर थोड़ी निराशा जो है वो लोगों में नजर आई। प्रेशर, मुझे लगता है कि शायद प्रेशर में वो दिख रहे थे। 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। अगर केएल राहुल की करेंगे तो केएल राहुल भी अगर 50 की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि 66 रन उन्होंने बनाए, 50 बहुत मुश्किल थे और बहुत ज्यादा गेंद वो लेते हुए हमने देखा, बहुत स्लो 50 कंप्लीट कर पाए। लेकिन वही अगर हम क्योंकि अब बारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया को लेकर जिस तरह से हमने देखा हमारे पावर प्ले में ही 3 विकेट गिर गए, तो मुझे लगता है कि इसी तरह से टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी जो है वो पावर प्ले में होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा विकेट जो है वो खींचने चाहिए। अगर हम इस मैदान की बात करते हैं, 2011 की, अगर हम 2011 से वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, तो जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जो टीम चेस करती हुई आई है, जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो उसके फेवर में नजर आया है। चेस करने वाली टीम जीती हुई नजर आई है। लेकिन एक रिकॉर्ड ये भी कहता है कि पिछले समय से या फिर अगर हम स्टेडियम का रिकॉर्ड बताएं, अगर इस वर्ल्ड कप में जो 4 मैचेस हुए हैं उसमें जो टीम टॉस जीती है वो हारती हुई नजर आई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्योंकि मैच जो है मुझे वो एंड तक अब जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि रन थोड़े ज्यादा जो है वो बंद थे। हालांकि 300 को लेकर तो पहले ही इस पिच को लेकर ये कहा जाता है कि 300 रन जो है अभी वर्ल्ड कप में नहीं बने, लेकिन देखना ये होगा कि एंड ऑफ द मोमेंट क्या होता है। लोगों को थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी निराशा जरूर नजर आई, लेकिन जो माहौल था आप स्टार्टिंग से देखते हैं वो वाकई देखने लायक है। इतना बड़ा जश्न, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि दिवाली हमने अभी सेलिब्रेट की है, दिवाली मुझे थोड़ी कम नजर आई, सेलिब्रेशन कम नजर आया, लेकिन यहाँ का जो नजारा था वो अपने आप में बेहद खास था। विराट कोहली को लेकर अगर हम बात करें तो विराट कोहली से भी हम क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे, रोहित शर्मा को लेकर बात करें, पिछले 4-5 मैचेस में वो 47 रन 48 रन बनाकर आउट हुए, 50 उनका कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि हम लगातार, अनन्या, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी भी, और उम्मीदें इस फाइनल को कहते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश भी की गई थी, क्योंकि अभी एक सेरेमनी भी वहां पर चल रही है, लेकिन उसमें विशेष प्रसारण अधिकार है, इसलिए वो सेरेमनी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं और जितने भी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, इमरान खान को छोड़कर, तो ये सेरेमनी वहां चल रही है। लेकिन अनिल, एक चीज, रविंद्र जडेजा का नाम लिया, रविंद्र जडेजा ने निराश किया, लोकल बॉय हैं रविंद्र जडेजा, और
ऐसे ही मौकों के लिए वो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर देखे भी जाते हैं, लेकिन आज मौका भी था और अच्छा खासा टाइम भी था और उनको अपग्रेड करके भेजा भी गया था। सूर्य कुमार की जगह उनको अपग्रेड किया गया था, लेकिन निराशा हाथ लगी आज। रविंद्र जडेजा भी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं आज दिखा नहीं उसमें। रोहित देखिए, मौका अभी भी है, ठीक है, बल्लेबाजी कर ली उन्होंने, नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन जाने जाते हो इसलिए भी हैं कि वो मुश्किल वक्त से हमको निकाल सकते हैं। देखिए, आप जंपा की बात करिए, मैक्सवेल की बात करिए, उन्होंने उस तरह के विकेट नहीं लिए, लेकिन मुश्किल में डाला उन्होंने। आप एक ओवर में 4 रन, एक दूसरे ओवर में 6 रन, इस तरह से उन्होंने रन दिए, रन लुटाए नहीं है। तो स्पिनर्स, अगर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स अच्छा किए हैं तो मुझे उम्मीद है कि चाहे रविंद्र जडेजा हो चाहे कुलदीप यादव हो, दोनों फंसा सकते हैं। और बाकी जब हेजलवुड और स्टार्क अच्छा किए हैं तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी और बुमराह पर नज़र रहेगी कि वो अगर शुरुआती जो 10 ओवर हैं उसमें अगर 2 या 3 झटके लग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो ये मैच बन सकता है और हम ऑस्ट्रेलिया को फिर रोक सकते हैं इस 240 से पहले। मेरे ख्याल से शायद जतिन रावल हैं हमारे साथ एक बार फिर से मैदान के बाहर से, उनके पास हम चल रहे हैं। जतिन, अगर साथ में हैं, आप सुन पा रहे हैं हमको, तो अब लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस मैच को लेकर, फैंस, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक जितना मैच हुआ है उतना देखा ही है, आगे किस तरह का प्रेडिक्शन कर रहे हैं इस मैच को लेकर? જે છે તે કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જે ઇન્ડિયાની બેટિંગ છે તે શરૂ થશે, એટલે કે ચોક્કસથી કહી શકાય કે પ્રેક્ષકો હજારો। नहीं, ठीक है, हम वापस चलने की कोशिश करेंगे। वंदना, आपको क्या लग रहा है इस मैच को लेकर? अब पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो हमारे बॉलर्स के ऊपर है, तो इनिशियल 10 ओवर्स इस समय लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुरुआती 10 ओवर में, जैसे कि अनिल ने भी कहा, मनोज जी ने भी कहा, शुरू के 10 ओवर में अगर कुछ कर दिया, 2-3 विकेट निकाली, एटलीस्ट 3 विकेट मुझे लगता है कि शुरू के 10 ओवर, जिसमें दोनों ओपनर्स शामिल होने चाहिए, जिसमें ट्रेविस हेड, क्योंकि मैं लगातार ट्रेविस हेड का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। अगर वो 10-15 ओवर क्रीज में टिक गए तो आप समझ लीजिए मैच आपसे छीन कर ले जाएंगे। तो ये 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, 10 ओवर तो है ही। इस शुरुआत में अगर प्रेशर बना लेंगे तो बाद में चेस करना बड़ा आसान हो जाएगा टीम इंडिया के लिए। लेकिन हालांकि ये मैच अभी बहुत से लोग हम देख रहे हैं कि निराश हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मायूस नहीं होना चाहिए। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ इसीलिए फैंस चाहते भी थे कि एकदम नेक टू नेक फाइट हो, और हालांकि रिस्क अब टीम इंडिया को नहीं लेना चाहिए। जो बॉलर्स हैं उन्हें शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में आना चाहिए, लेकिन जो स्कोर बना है वो इतना भी कम नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा कि फाइट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उम्मीदें बाकी हैं और हमारे बॉलर्स बिल्कुल बहुत शानदार गेंदबाजी आज करने वाले हैं। लेकिन फील्डिंग को लेकर, जैसा कि लूप होल्स पहले भी हम चर्चा करते रहे मनोज जी, फील्डिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। बिल्कुल, फील्डिंग आपको बॉलर्स का मनोबल बढ़ाती है। अगर फील्डिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर बॉलर्स के लिए स्कोप नहीं रहेगा। अब आप देखिए जिस तरह से स्लोअर बाउंसर पर आउट हुए थे सूर्य कुमार यादव, स्लोअर बाउंसर तो हमारा एक बहुत बड़ा वेपन है जसप्रीत बुमराह के लिए। 3 खिलाड़ी रिवर्स स्विंग पर आउट हुए हैं, हमारा वेपन है बहुत बड़ा। शमी और बुमराह दोनों रिवर्स स्विंग के फनकार माने जाते हैं, सिराज भी उसमें पीछे नहीं है। फ्लाइटेड बॉल पर जिस तरह से आज रोहित शर्मा फंसे हैं मैक्सवेल की, उस फ्लाइटेड में ड्रिफ्ट भी होता है कुलदीप यादव की बॉलों पर। जडेजा हालांकि कम फ्लाइट करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं फ्लाइट तो भी वो उनकी जो बॉल पिच होने के बाद स्किड करती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आप 200 के अंदर उनको समेटने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब लीग मैच हुआ था तब कुलदीप यादव ने उन्हें फंसाया था, तो आज कुलदीप यादव से कितनी उम्मीदें? बिल्कुल, कुलदीप यादव देखिए पूरे टूर्नामेंट में बहुत उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। सिर्फ एक न्यूजीलैंड के मैच को छोड़ दें जहां डेरल मिचेल ने उनकी लय बिगाड़ दी थी पहले ही उनके ओवर में, पहले ही कुछ ओवरों में, जहां उन्होंने पहले स्पेल में 4 छक्के उन पर पड़े थे, लेकिन उसके बाद वो थोड़े से डिफेंसिव हो गए। लेकिन ऐसी बॉलिंग फिर वो दोबारा कभी डिफेंसिव दिखाई नहीं दी, बहुत अटैकिंग दिखाई दी है। मुझे लगता है वो और जडेजा मिलकर फ्लाइटेड बॉल, स्किड होती हुई बॉल, जो ड्रिफ्ट होती है गेंद हवा में, ये सारी चीजें बहुत परेशान करने वाली हैं। आप ये मत भूलिए कि डेविड वार्नर और दोनों ट्रेविस हेड, रोहित जी बहुत फैन है उनके, और थोड़ा सा मैं आपको कष्ट पहुंचाना चाहूंगा ये बात कहते हुए कि ये दोनों खिलाड़ी जो है सेमीफाइनल में एक पार्ट टाइम स्पिनर मार्करम बिल्कुल, कुलदीप यादव से भी उम्मीदें हैं, बुमराह से भी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीदें आज की जा रही हैं सिराज से और साथ ही मोहम्मद शमी से, क्योंकि शमी ने जितनी विस्फोटक गेंदबाजी की है उसके बाद आज तो उनका बनता भी है। न्यूज रूम भी हम चलेंगे, हमारे सहयोगी विमान से लगातार जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम में किस तरह का उत्साह है वो भी आपने लगातार देखा है, और इस स्कोर को लेकर जो मेरे न्यूज रूम के साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि काफी फाइटिंग स्कोर है, इतना कम भी नहीं है। आशीष, अब क्या उम्मीद
उम्मीदें की जा रही हैं? बॉलर्स कौन कौन से होंगे जो आज कमाल कर सकते हैं और किस पर सबसे ज्यादा निगाहें रहने वाली है? वंदना, जैसे मनोज जी कह रहे थे कि कुलदीप है, सिराज है, शमी है, तमाम गेंदबाज हैं, लेकिन ओस ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है ड्यू स्पिनर्स को थोड़ा दिक्कत करेगी। हमारे साथ मेहंदी है। मेहंदी, आपको क्या लगता है ये टोटल जो है डिफेंड कर पाएगी इंडिया? जी देखिए, जिस तरीके से शमी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं पूरे मैच में या जितना भी वर्ल्ड कप के अभी मैचेस हुए, तो हो सकता है कि शमी जो है एक बार फिर से अपना जोरदार प्रदर्शन दिखाएं। तो हो सकता है ये जो डिफेंड का जो अब मुद्दा है उसमें हम खरे उतरे। शमी पर अब नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं और सिराज भी अच्छा दिखा सकते हैं परफॉर्मेंस अपना। कमलाकांत जी, आप बताइए कि 240 है, क्या हमारे गेंदबाज ड्यू फैक्टर में क्या फंसेंगे कि निकाल ले जाएंगे? बिल्कुल, ये जो ड्यू फैक्टर वो बहुत अहम होने वाला है। इसीलिए शुरुआत में ही बुमराह, शमी, इनको विकेट निकालना होगा ताकि ऑस्ट्रेलियन जो टीम है वो प्रेशर में आए। और रही बात ड्यू की, अगर थोड़ा मोड़ा ड्यू रहा तब तो हमारे जो स्पिनर्स है कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, ये तो कर जाएंगे। लेकिन ड्यू देखना होगा, ड्यू आखिरकार कितना भारतीय गेंदबाजों को परेशान करती है। लेकिन जो 240 का जो टीम इंडिया ने बनाया, यानी 241 का टारगेट है, वो कम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिच बहुत स्लो है, गेंद बहुत रुक कर आ रही है। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत हुई उस तरह श्रीलंका को दिक्कत होगा। बस शुरुआत में ट्रेविस हेड और वार्नर, इनकी जोड़ी तोड़नी होगी। इसके बाद फिर देखिए क्या होता है, क्योंकि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। 240 रन इस पिच पर कम नहीं होंगे। लेकिन किसको आउट करेंगे? मानस लाबुशेन, स्मिथ, वार्नर और उसके बाद पैट कमिंस तक बल्लेबाजी। सर देखिए, अभी जब भारत की टीम अभी जो मैदान पे उतरी थी तो उनका बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि वो कहना चाह रही है कि एक एक विकेट का बदला जो है वो भारत की जो टीम है वो लेने वाली है। एक एक विकेट का बदला, समझ रहे हैं, मतलब चुन के एक एक विकेट का बदला लेगी और 241 का जो टारगेट दिया है 200 के अंदर अंदर निपटा देगी। 200 के अंदर निपटाने की बात हो रही है। लेकिन अभी जब मैदान से तस्वीरें सामने आ रही थी तो घास पर ओस चेक कर रहे थे। वही सवाल मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं, ओस स्पिनर्स को कितना इफेक्ट करेगी? क्या सबके पीछे रुमाल होंगे जिससे बार बार वो बॉल को साफ करेंगे, पोंछेंगे और तब तैयार करके बॉलर्स को देंगे? आशीष, बिल्कुल आपने दुखती रग पर उंगली रख दी है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि अब प्रोफेशनल क्रिकेट है और बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें भारतीय गेंदबाजों को भी आई हैं और अहमदाबाद में ओस और जगहों की तुलना में ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है आपकी बात सही है, चुनौतीपूर्ण रहेगा हमारे लिए। लेकिन हम बहुत पेशेवर हैं और उसमें हम बॉल को बार बार अगर आप रुमाल से पहुँचते हैं और उसके बाद गेंद को ड्रिफ्ट कराते हैं हवा में, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है इन परिस्थितियों में भी। जी, इस ओस में हम एक की बात ना करें, हम दोनों चीजों की बात करें। फिर जितना बॉल ओस में जाएगी उतना फिर बॉल मुलायम हो जाती है, फिर उतना आपका शॉट कैरी नहीं करता है, रन बनना भी मुश्किल होता है। और अहमदाबाद में हमने देखा है, क्योंकि अहमदाबाद धर्मशाला नहीं है, अहमदाबाद इकाना नहीं है, अहमदाबाद दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम नहीं है। तो अहमदाबाद में ग्राउंड बड़ा है, वहां के जो चौके छक्के लगाने हैं 75 मीटर से ऊपर की बाउंड्री है, दिल्ली में तो 65 मीटर पर बाउंड्री हो जाती है। तो ये 10 मीटर का जो डिफरेंस है, इसको पार करना, ये ओस जो है वो गेंद को इतना मुलायम कर देगी कि इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सही बात आपने कही। और मैं तो कहूंगा कि अगर यहाँ पर एक अच्छे कमिटमेंट के साथ सही लेंथ पर अगर गेंदबाजी रही, बहुत अनुशासित गेंदबाजी रही, तो ये वाकई मतलब जो हमारे जितने फैंस कह रहे हैं ये बातें बिल्कुल उनकी दम है। और कमिंस पे मैं आता हूं कि कमिंस की जो गेंदबाजी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में मैंने ऐसी गेंदबाजी नहीं देखी, क्योंकि हम तो हेजलवुड और गेंदबाजों के रिकॉर्ड्स हम देख लेते हैं जरा, क्योंकि हम बात गेंदबाजी की हो रही है। तो भारतीय गेंदबाजों के रिकॉर्ड्स क्या हैं, क्योंकि अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी भारत के गेंदबाजों के ऊपर है। तो उनके रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं भारत के गेंदबाजों के? तो मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड सबसे पहले, मोहम्मद शमी के नाम मैंने सबसे पहले इसलिए भी लिया है क्योंकि लीडिंग विकेट टेकर हैं। हालांकि एडम ज़ेम्पा एक विकेट लेने के बाद अब उनके बराबर जरूर आ गए हैं, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने वर्ल्ड कप में खेले गए 6 मैचों में 23 विकेट लिए हैं, 9.13 की औसत के साथ। जो इकोनॉमी है 5 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने लिया है, यानी कि रन्स भी उन्होंने नहीं दिए हैं मोहम्मद शमी ने, और लगातार वो विकेट भी लेते रहे हैं। कुलदीप यादव की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज ये कहा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल कुलदीप का हो सकता है, तो 10 मैचों में 15 विकेट लिए हैं, लेकिन खास बात इकोनॉमी है उनकी देखना, 4.32। और यही हमको आज चाहिए भी कि हम रन ना लुटाएं और विकेट खींच कर लाएं। तो ये दोनों काम किए हैं कुलदीप यादव ने। इसके अलावा कुलदीप यादव के अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज, हालांकि बहुत किसी भी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि मैच विनर साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी 10 मैचों में 13 विकेट लिए हैं मोहम्मद सिराज ने। रन्स थोड़े से ज्यादा जरूर खर्च किए हैं 5.6 की औसत से, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल आज ये कह रहा है कि मोहम्मद सिराज के हाथ में आज कुछ है, आज मोहम्मद सिराज कुछ कमाल जरूर करेंगे। बात करें सूर्य कुमार यादव, इनका रोल आज पूरा हो चुका है।
6 मैचों में हमने देखा कि इससे पहले 88 रन इन्होंने बनाए थे, आज अपना रोल पूरा कर दिया। अब मुझे लगता है कि अब पूरी तरीके से चाबी है वो गेंदबाजों के हाथ में है। शमी का तो नाम हम बार बार ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिराज को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे कि कल हम मिचेल क्लार्क को और हेजलवुड को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आज मुझे लग रहा है कि हम सिराज को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज पता नहीं क्यों आज ये दिल कह रहा है कि एशिया कप के फाइनल में उन्होंने धमाल किया था, आज भी सिराज कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेंगे। देखिए, मोहम्मद सिराज की सबसे बड़ी खूबी है बेशक वो रन लुटाएं, लेकिन पावर प्ले में जितने विकेट उनको मिले हैं उतने ना तो शमी को मिले हैं ना उतने बुमराह को मिले। ठीक है, शमी ने बॉलिंग भी कम की है पावर प्ले में, लेकिन सिराज क्योंकि निरंतरता है उनकी बॉलिंग में और वो ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज को मजबूर करते हैं, और वो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा वो आपको शॉट पे डिलीवरीज भी करते हुए दिख जाएं पावर प्ले में, और वो विकेट के लिए जाएं। और ये बात आपने शुरू में बिल्कुल सही कही कि विकेट के लिए अगर आप जाएंगे तभी आप जीत सकते हैं। आप जो डॉट बॉल का प्रेशर जो है उससे आप मैच जीतना बड़ा मुश्किल है। डॉट बॉल से आप विकेट तो चटका सकते हैं कि उसका प्रेशर क्रिएट करके, जैसे हमने बेन स्टोक के खिलाफ लगातार किया। हाँ, शमी ने उस तरह का प्रेशर बनाया था। अब गलती करने में मजबूर हो जाता है बैट्समैन। अगर आप डॉट बॉल अगर डालेंगे, एक प्रेशर होगा तो बैट्समैन हर मैच में किसी ना किसी ने अपना सहयोग किया है जिताने में। लेकिन आज मुझे लगता है कि सिराज की जरूरत रहेगी, जैसा आप कह रहे हैं, आपका दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि हो सकता है कि आज सिराज जो है वो जैसा एशिया कप में किया था वैसा कुछ कारनामा करे आज। ऐसा चाहिए हमको आज, एक परफॉर्मेंस एटलीस्ट ऐसी हमको चाहिए कि जो कहते हैं ना कि शुरू में कमर तोड़ कर रख दे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की। शुरू में अगर आपने स्ट्राइक किया, शुरू के 10 ओवर में 2 से 3 विकेट, अगर आपने 3 विकेट एटलीस्ट अगर निकाल लिए तो फिर वहां से चांस बनना शुरू हो जाएगा। अनन्या हमारे साथ अभी भी बनी हुई हैं। अनन्या, मैच मुझे लगता है कि अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे ऑस्ट्रेलिया पारी की शुरुआत की, और जब भारत के गेंदबाज उतरेंगे, फील्डर्स उतरेंगे जिस इरादे के साथ, अब सबको इसी बात का इंतजार होगा कि अब जो भारतीय खीमा है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरे और शुरू के 10 ओवर में कुछ अच्छे रिजल्ट दे। बिल्कुल, 10 ओवर को लेकर, पावर प्ले को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर आप पावर प्ले में कमाल कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम मैच जो है वो अपने साइड पर में कर लेंगे। लेकिन हालांकि पावर प्ले को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है ये तो कुछ ही देर में हमें तस्वीरें जो है वो नजर आएंगी, वो गेम जो है वो नजर आएगा। लेकिन हम लगातार स्ट्रेटेजी को लेकर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 10 मैचेस जो है वो भी हमें नहीं भूलने चाहिए। अगर भारतीय टीम 200 या 210 रन बनाती है तो हमारे बॉलर्स कमाल करते हैं। हालांकि मैं ये कह सकती हूँ कि आपके सामने कब इंग्लैंड की टीम थी, आज ऑस्ट्रेलिया की टीम है, फाइनल का मुकाबला है, अलग तरह का प्रेशर होता है। फिर हम पाकिस्तान को भी अगर ले ले तो हमने देखा भले आपने रन वहां पर हमने कम बनाने दिए, और कैसे हमारे एक स्ट्रेटेजी जो है वो बॉलर्स की नजर आई। 2-2 विकेट सभी अगर बॉलर्स लेते हैं। फिर आज तो हमारे पास मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, उनका होम ग्राउंड है। हालांकि होम ग्राउंड की जब हम जिक्र करते हैं तो मुझे रविंद्र जडेजा याद आ जाते हैं। बहुत ज्यादा कमाल वो आज नहीं दिखा पाए, बहुत उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था कि गुजरात है उनका होम ग्राउंड है, और रविंद्र जडेजा को जब देख रहे थे तो वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए। हालांकि उम्मीदें हैं। फिर वो आईपीएल वाला मुझे वो मैच याद आ जाता है जब धोनी बहुत मायूस नजर आ रहे थे और फिर उन्होंने कमाल दिखाया। नहीं छोड़नी चाहिए, और उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारे बॉलर्स भी कमाल कर चुके हैं इन मैचेस में। हम शुरुआत से ही वर्ल्ड कप लगातार देख रहे हैं, और सभी मैचेस में एक बात खास रही कि हमने टीम स्पिरिट को देखा है। टीम इंडिया ने बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से खेला है, और आज अगर मुश्किल में हमारे बैट्समैन नजर आए हैं तो जरूर आज बॉलर्स कमाल करने वाले हैं। बिल्कुल, तो मैच शुरू हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हो चुकी है, और अब इंतजार इसी बात का है कि भारत के गेंदबाज, जो भारत के बल्लेबाज नहीं कर पाए आज, वो भारत के गेंदबाज करें, एक लो टोटल जो है इसको डिफेंड करें और भारत को ये वर्ल्ड कप दिलाएं।